नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत की नदियां। तो भारत की नदियां को हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपको स्टैटिक वाली जितनी भी नदियां पूछी जाती है सारी आपकी कवर होंगी। देखो देखो, भारत की नदियों को ना 2 भागों में बांटा गया है, सबको पता होगा, है ना। एक उत्तर भारत की नदियां कहलाती है और एक दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की नदियों को क्या कहते हैं पता आपको? प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रायद्वीपीय उस स्थान को कहा जाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, तो देखो भारत के इस तरफ भी पानी है, यहां भी पानी है और यहां भी पानी है। तो इतना जो हिस्सा है वो 3 तरीके से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आया? इस तरफ जो है वो कौन सा है? अरब सागर। नीचे जो है वो कौन सा है? हिंद महासागर। और यहाँ पे जो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और एक है हिंद महासागर। ये बात आपको सबको पता होगी। तो भारत की नदियों को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक, ध्यान से समझना, आप बोर्ड पे ध्यान से समझना, लिखा सबके पास होगा, नहीं भी लिखा है तो जो चीज अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ध्यान से समझना है, मजा आएगा। 2 है, एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी, उत्तर भारत की नदी। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो है उत्तर भारत की नदियां। ठीक है, उत्तर भारत की नदी, ये बात समझ में आया? उत्तर भारत की नदियां, और यहां आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, उत्तर भारत की नदियों में 2 प्रकार से हम जाएंगे। एक जो है वो कहलाएगा हमारा सिंधु नदी तंत्र, एक होगा गंगा नदी तंत्र, और एक और इसी में 3 भाग शामिल करेंगे हम लोग। एक को बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तंत्र क्यों बोल रहे हैं भैया? तंत्र सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? तंत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इसकी सारी सहायक नदियां हम लोग पढ़ेंगे कैसे आके बना लेती हैं बड़ी बड़ी नदियां। अब बची प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे इनसे याद रखा जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, है ना। वैसे ताप्ती तो मध्य भारत में है। एक कृष्णा है, कृष्णा नदी, है ना। और मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती जाने जाते हैं, मध्य भारत। ठीक है, नदियों के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, एक कहलाता नदी का मुहाना और एक कहलाता नदी का उद्गम। 2 शब्द आपको याद रखने हैं। क्या? यार ध्यान से देखना, एक होता है उद्गम और एक होता है मुहाना। मुहाना कहलाता है जहां पे नदी जाके खत्म होती है, और उद्गम कहलाता है जहां से नदी स्टार्ट होती है, जहां से निकलना स्टार्ट होती है, उसको बोलेंगे हम उद्गम। और मुहाना कहलाएगा जहां पे नदी जाके समा जाएगी, उसको बोलेंगे मुहाना। तो जो सबसे पहले हम उठाने वाले हैं वो उत्तर भारत की नदी उठाने वाले हैं। उससे कौन सी उठाएंगे? सिंधु नदी तंत्र। याद रखेंगे कौन सी उठाएंगे? सिंधु। तो सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले भारत को समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उत्तर भारत को समझना। तो यहां पे मैं जो बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं? ये है उत्तर भारत, ऊपर का हिस्सा पूरा दिख रहा सबको? समझ में भी आ रहा? पक्का? ये जो ऊपर ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख, यहाँ पे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस तरफ आओ तो उत्तराखंड मिलेगा आपको, यहाँ पे है पंजाब, ये याद रखना। और इस तरफ जो जो ये वाला क्षेत्र है ये किसका है? चाइना, है ना। और चाइना का जो क्षेत्र है आप ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे एक झील है, नीले कलर से बना रहा हूं मैं, एक झील है, काफी बड़ी झील है, इसको बोलते हैं मानसरोवर झील। यहाँ पे पार्वती जी का, ये पार्वती जी का स्विमिंग पूल है मानसरोवर। ठीक है, क्योंकि शंकर भगवान कहां पे रहते हैं? कैलाश पे।
वही के आसपास ये क्या है, मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील है। ये कौन सी झील है, मानसरोवर, मानसरोवर झील। और आपसे पूछेगा मानसरोवर झील कहां पे है, तो मानसरोवर झील है तिब्बत में। कहां पे है, तिब्बत। और जो तिब्बत पर किसका अधिकार है भैया, चाइना का, यानी चीन का। ठीक है। मानसरोवर झील से भारत में 3 नदियां प्रवेश करती हैं। पहला क्वेश्चन स्टैटिक का, मानसरोवर झील से भारत में कुल कितनी नदियां प्रवेश करती हैं, 3। तीनों के नाम आपको याद रखना है। पहली है सिंधु, दूसरी है सतलुज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां प्रवेश करती हैं, तीनों के अलग अलग स्तर है। देखना ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखो, यहां से निकली, ये गई, ये जा रही है, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये यहां पे चली, ये है सिंधु नदी। ठीक है। यहां से इस दिशा से निकलती है, ये ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी, ऐसी, और ये यहां तक जाएगी। डायरेक्ट उसमें नहीं मिलेगी, यहां तक पहुंचेगी। याद रखना, इसको बोलेंगे सतलुज। और एक निकलेगी कहां से, ऐसी निकलेगी, ऐसी ऐसी जाएगी, और ऐसी ऐसी। यहां पे क्या है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगी और बांग्लादेश से होते हुए कहां पे निकल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ये 3 नदियां हैं। ध्यान से समझेंगे, याद से समझेंगे। तीनों के नाम सबसे पहले रखेंगे आप लोग। सबसे पहले जो ये निकली है, इसका नाम है सिंधु। इसका नाम क्या है, सिंधु नदी। ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सतलुज नदी। और ये जो गई है इस तरफ, इस दिशा में, इसका नाम क्या है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि ये जहां से निकल रही है उस पूरे रीजन में, इस क्षेत्र में, तो उसको क्या बोला जाता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में उसको देहांग बोलेंगे। ठीक है। और असम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब वो बांग्लादेश में चली जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, पद्मा भैया, गंगा को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जमुना। जमुना बोलते हैं, यमुना नहीं, जमुना। आई बात समझ में। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जिस स्थान पर मिल जाते हैं, उसके बाद जो आगे बढ़ती है वो नदी कहलाती है मेघना। यहां से गंगा नदी गई, यहां गंगा बोला जाएगा भारत में, जब तक भारत में चली जाएगी। और जहां पश्चिम बंगाल, जैसे बंगाल में पहुंचती है तो गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक नीचे की दिशा में आती है, उसका नाम है हुगली। ठीक है। और वो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम बन जाता है पद्मा। और ये जो ब्रह्मपुत्र आई है, जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी, इसका नाम हो जाएगा जमुना। तो पद्मा और जमुना जहां पे मिलेंगी, फिर एक नदी बन जाएगी दोनों मिलके, उसको बोलेंगे मेघना। ये बात की बात है, बाद में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पे देखो, तो क्या समझ में आया आपको कि मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है, चाइना में। और मानसरोवर झील से भारत में कितनी नदियां निकलती हैं, 3 नदी निकलती हैं, जिसका नाम क्या है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। जिसको हमने सांगपो बोला है, वैसे ये क्या है, आपको याद रखने के लिए लिखना पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप, सिंधु नदी कितने देशों से होके निकलती है, पहला क्वेश्चन। सिंधु नदी 3 देशों से होके निकली। नहीं आया समझ में, 3 कौन से, एक तो ये चाइना है, फिर इंडिया हो गया, और उसके बाद कहां है, ये पाकिस्तान। इस तरफ कहां है, पाकिस्तान। ये जो है, ये यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है ये पाकिस्तान है। और यहां जो निकलती है, गिरती कहां पे है, मुहाना कहां पे होगा इसका, मुहाना होगा, ये कौन सा सागर है भैया, अरब सागर। कहां पे गिरती है, अरब सागर में। उद्गम कहां से है, मानसरोवर झील से। कितने देशों से होकर निकलती है, 3 देशों से। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ब्रह्मपुत्र कितने देशों से होकर निकलेगी, वो भी 3 देशों से। कौन कौन से, चाइना यानी तिब्बत, उसके बाद आएगा भारत, जहां से कहां से प्रवेश करेगी, कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, या कौन सी पहाड़ी, यहाँ पे एक है नामचा पर्वत, कि वहां से प्रवेश करती है, याद है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों से निकलेगी, चाइना से निकलेगी, भारत से निकलेगी और बांग्लादेश से निकलेगी। 3 देश इसको कवर करना है, और 3 देश किसको कवर करना है, सिंधु नदी को कवर। ये बात आप याद रखें। ठीक है।
अब आती है बात किसकी, इसकी सहायक नदियों की, कहां से स्टार्ट होंगी इसकी सहायक नदी। ठीक है, तो अभी आप पहले इतना ध्यान दो, सिर्फ सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम कोई सहायक नदी नहीं समझाएंगे आपको, सिर्फ सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी का सबसे पहले आप लिखेंगे सिंधु नदी। उद्गम स्थल, उद्गम और मुहाना, यहां पे आपको भरना है उद्गम, यहां पे भरना है आपको मुहाना। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, कितनी है, भाई बताओ। लंबाई और भारत में लंबाई दोनों में अंतर है भैया। कुल लंबाई और भारत में लंबाई दोनों में अंतर है, दोनों आपको बताने हैं। लंबाई कितनी है, और पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है, वैसे अगर देखा जाए तो 3000 कुछ किलोमीटर है सही लंबाई। ठीक है, और भारत में कुल कितनी लंबाई आती है, 1100, ये भारत में जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल लंबाई सिंधु की पूछे था 2900 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए बात को। सिंधु नदी का उद्गम कहां से है, मानसरोवर। मुहाना कहां पे है, अरब सागर, मुहाना कहां पे होगा, अरब सागर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप, भारत के कहां से प्रवेश करती है सिंधु नदी, कहां से करती है, लेह लद्दाख से। भारत में कहां से प्रवेश करती है सिंधु नदी, आप ये बताओ। लद्दाख से, किस क्षेत्र से, लद्दाख से प्रवेश करती है। ठीक है, अगर हम अब बात करें किसकी, सहायक नदियां, सहायक नदियों में कौन कौन सा आएगा, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, एक बताओ कौन सी भूल गए, चिनाब। ठीक है, चिनाब कहां पे आएगी, यहीं पे आएगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 नदियां हैं। झेलम के बाद चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज, सबसे लास्ट में कौन सी है, सतलुज, सबसे पहली कौन सी है, झेलम। ठीक है, लिखो आप लोग अभी ये इतना लिखो। ये अभी अभी बताया, आपको याद हो गया होगा। भारत में सिंधु, लद्दाख से प्रवेश करती है, यह 3 देशों, 3 देशों कौन कौन, चीन,
भारत और एक कौन, पाकिस्तान से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 देशों से होकर गुजरती है। मुहाना लिख ही लिया है आपने, उद्गम स्थल लिख ही लिया है। अब एक जो बात है वो सुनो। अब एक बात बताना, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे, ये नदी जा रही है, आप ऐसे खड़े हो, इस तरफ का हिस्सा दायां कहलाएगा, इस तरफ का बायां कहलाएगा। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। अभी ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, और सिंधु नदी तो ऐसे जा रही है तो उसका राइट होगा ना ये। तो सिंधु नदी के राइट साइड पर कौन सा शहर स्थित है? लेह। कौन सा शहर है? लेह शहर है। लेह सिंधु नदी के किस ओर है? दाईं तरफ। दाईं तरफ कौन सा शहर स्थित है? लेह शहर स्थित है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी, चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। चिनाब यहां से निकलती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे 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 ऐसे, और ये कहां पे मिल गई? सीधी डायरेक्ट। इसका मुहाना क्या होगा? ये मैंने जो इस कलर से बनाई है, चिनाब बनाई है। अब चिनाब यहां से निकली है, ये उद्गम स्थल होगा। मुहाना आपको दिख रहा है क्या है? सिंधु। मुहाना क्या है? सिंधु। सुनते चलना, समझते चलना। मैंने यहां पे बनाई एक झेलम नदी। ये झेलम नदी यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, और ये जाके इसमें लग गई। तो बताओ इसका मुहाना क्या कहलाएगा? चिनाब कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? झेलम, चिनाब। अब रावी और ब्यास साथ में आएंगे। रावी जैसे मैंने ये बनाई, रावी। रावी भी गई और ऐसे जाके किसमें मिल रही है? किसमें मिल रही है? बताओ। चिनाब में ही मिल रही कि नहीं? और यहां पे कौन सी बची? एक बची है, कौन? यहां पे है एक, जिसका नाम क्या है? लास्ट में कौन सी है? ब्यास। ये ब्यास। और ये ब्यास जाके किस में मिलती है पता? ये ब्यास जाके सतलुज में मिली, सतलुज में मिल रही है। यहां जहां ये सतलुज में मिलती है इसको हरिहर क्षेत्र बोलते हैं, और यहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, भारत की सबसे बड़ी नहर। ठीक है। और ये सतलुज जाके किस में मिलती है बताओ? ये सतलुज भी जाके किस में मिलेगी? चिनाब में। तो अब एक बात बताओ, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? चिनाब। ध्यान से सुनना, क्रम देखना आप लोग, सारे नाम लिखो। ये तो सिंधु है, ये आपको पता ही है। ये जो निकली है ये क्या है? झेलम। झेलम के बाद क्या है? ये चिनाब है। फिर रावी, फिर ये ब्यास, और उसके बाद ये तो आपको दिख ही रही है क्या लिखी है? सतलुज। सही है। अब देखो, एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960। अब ये कौन सा समझौता है भाई साहब? ये समझौता किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान के साथ कैसा हुआ था? देखो, टोटल सिंधु नदी में कुल कितनी नदियां बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नदी बन रही है। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो 6 नदी में 3-3 का डिवाइड हुआ था कि 3 नदियों का पानी सबसे ज्यादा यूज कौन करेगा? पाकिस्तान।
अब क्योंकि पाकिस्तान में जो जितनी भी नदियां जा रही हैं वो कहां से होते हुए जा रही हैं, भारत से, तो ये अधिकार दिया गया कि भारत इन पर कभी भी क्या नहीं लगा सकता, पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ बिजली उत्पन्न कर सकता है। कोई भी बड़े इतने बड़े डैम नहीं बना, इतना बड़ा डैम बना के पानी को रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर भारत चाहेगा तो रोक लेगा पानी। अरे जैसे हमारे घर से कोई चीज निकल रही है, हम चाहेंगे नहीं निकलने देना, बात खत्म। तो ये समझौता हुआ 1960 में, किस किस के बीच हुआ, क्वेश्चन आया किसके के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान। अब बताओ एक डीप क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे स्टैटिक में, ये क्वेश्चन ये है कि सिंधु नदी जल समझौता भारत के किस प्रधानमंत्री और वहां के किसके बीच में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां के राष्ट्रपति, ना कि वहां के प्रधानमंत्री आयूब खान, ठीक है, वहां के आयूब खान और अपने यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए, जो कब हुआ 1960 में। इस समझौते के अनुसार भारत पर किन 3 नदियों का अधिकार रहेगा? नीचे की तीन, रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार है, और इसका झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार। मतलब कि सबसे ज्यादा जल यूज पाकिस्तान करेगा इनका, 60% से भी ऊपर, ठीक है, और इनका 60% ये लोग करेंगे यूज। कितने परसेंट? मतलब 60% से ऊपर ही बोला ना, समझ गए आप? तो इसका क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और मध्य, यह 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के, ये लिखना जरूरी है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था कि राष्ट्रपति? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुआ। और समझौते में क्या हुआ? पाकिस्तान का अधिकार या पाकिस्तान का हक या अधिकार, अधिकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान सबसे ज्यादा यूज करेगा किनको? 3 नदियों को, सिंधु के बाद झेलम और चिनाब, क्रम याद रखेंगे आप। और भारत का अधिकार किस नदियों पर है? भारत का अधिकार है ब्यास, रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास और सतलुज। अब देखो एक चीज समझो, आप यहां पे वापस से आओ। आपको इन नदियों का सबको मुहाना तो दिख रहा होगा, मुहाना तो सभी को दिख रहा होगा, लेकिन उद्गम किसी को नहीं दिख रहा होगा। जैसे ये है झेलम, इनका तो देख गया ऊपर वाले। झेलम, ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, इस पॉइंट को बोलते हैं शेषनाग, बैरीनाग। क्या बोलते हैं? बैरीनाग। शेषनाग नहीं, बैरीनाग। जितने भी नांग वाली झील है सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जितने भी नांग वाली झील है, अगर किसी झील के नाम के पीछे नाग लगा है तो वो सारी कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। तो यहां पे जो इस स्थान का नाम है, इस स्थान का नाम क्या है? बैरीनाग झील है ये, ठीक है। कौन सी झील है? बैरीनाग। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है क्या नाम इसका? चिनाब, ये किस में है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे में है? बारालाचा है, बताओ कि रोहतांग?
और रोहतांग 2 नदियां निकाल रहा है। कौन कौन सी निकाल रहा है? रावी और ब्यास। अब आप बताओ चिनाब नदी का जो होगा उद्गम स्थल वो कौन सा दर्रा है? दर्रा, वो तो चंद्रभागा है नाम इसका, चिनाब का नाम है ना चंद्रभागा। हाँ तो वो उनसे मिलके बनती है, तो ये अलग बात है, यहां से बनी ना, इस स्थान से बनी, इसलिए इसका नाम क्या है? चिनाब। चिनाब का नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चंद्र और भागा 2 नदियों से नाम से मिलती है। वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है चंद्रभागा के नाम से। पूरी जगह चंद्रभागा नहीं चलता है, उसका नाम चिनाब चलता है। क्या नाम चलता है? चिनाब। बताओ जल्दी। 12 लाचा ही है। और यहां पे जो रावी और ब्यास है इन दोनों का एक ही है, कौन सा? रोहतांग दर्रा। वो भी कहां पे है? ठीक है, रोहतांग। समझ पा रहे हैं? और ये सतलुज का आपको समझ में ही आ रहा है? क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या? सिंधु की क्या सहायक नदियां। तो सिंधु की जो सहायक नदियां पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से पहली जो सहायक नदी है उसको नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले पढ़ेंगे जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी पता कौन सी है? चिनाब। क्योंकि ये इसलिए सबसे बड़ी मानी जा रही क्योंकि ये सबको जाके मिलाती है, किसमें? सिंधु में। यही तो मिला रही है सबको, सब जाके किसमें मिलती है? चिनाब में। और चिनाब जाके किसमें मिल जाती है? सिंधु में। यह है सिंधु की, सिंधु नदी की, याद रखना, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका आपको याद रखना है मुहाना कहां पे है, और आपको याद रखना है उद्गम कहां से है। तो देखो उद्गम कहां से है? 12 लाचा दर्रा। 12 लाचा दर्रा। और ये 12 लाचा दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश, है ना भैया? और बताओ मुहाना कहां पे होगा? बताओ मुहाना कहां पे है इसका? देखो कहां पे मिल रही है? सिंधु में। तो मुहाना कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। ठीक है, इसमें एक नोट डालेंगे आप लोग। नोट, क्या नोट है? चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जहां वो 12 लाचा दर्रा है वहां से जब चिनाब नदी बनती है तो उसमें आके 2 नदियां मिलती हैं, एक चंद्र और एक भागा, इसलिए उसका नाम क्या है? चंद्रभागा। ठीक है, अब जो दूसरी नदी है वो कौन सी है बताओ? अब अपन पढ़ेंगे क्रम से। कौन सी पढ़ेंगे? सबसे पहले झेलम। ठीक है, झेलम। झेलम को ऋग्वेद में क्या कहते हैं बताओ? तो जो है वो क्या है? झेलम।
तो झेलम नदी में आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला कौन सा, उद्गम, और दूसरा मोहाना। बताओ उद्गम कहां से होगा झेलम का, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील, ठीक है, नाग नाग बैरीनाग झील। और जितने भी नाग वाले हैं वो कहां पे है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। झेलम नदी के तट पर एक शहर स्थित है, श्रीनगर। इसके तट पर स्थित शहर, इसके तट पर स्थित शहर कौन सा है भैया, श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है। मोहाना कहां पे होगा झेलम का, किस में होगा, सतलुज में कि चिनाब में, चिनाब जाके किस में मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है, तो ये किस में हो गया, चिनाब, ठीक है। तो देखो झेलम पढ़ ली, झेलम के बाद कौन सी आती है, चिनाब, चिनाब पढ़ ली, तीसरी कौन सी आती है बताओ, तीसरी आती है रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में सबसे पहले आपको क्या दो चीजें याद रखनी है, उद्गम और मोहाना। तो बताओ उद्गम पता क्या है, उद्गम इसका है रोहतांग दर्रा, क्या नाम है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां पे है भैया, हिमाचल प्रदेश में, HP, ठीक है। और मोहाना कहां पे होगा बताओ, किस में जाके मिलेगी, रावी भी किस में मिलेगी, चिनाब में जाके मिलेगी। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में एक शहर स्थित है, पता है आपको, देखो ये पाकिस्तान में गई ना नदियां, पाकिस्तान में एक शहर है रावी नदी के तट पर, कौन सा है बताओ, लाहौर, कौन सा है, लाहौर। तट पर स्थित शहर कौन सा है, लाहौर। और लाहौर कहां पे है, पाकिस्तान। अरे आपने वो नहीं पढ़ा था, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी में पढ़ाया था ना आपको, रावी के नदी के तट पे कौन सा है, मोहनजोदड़ो कहां पे है, किस नदी के तट पे है, रावी के बाद क्या पढ़ा आपने, ब्यास। ब्यास का उद्गम कहां से है बताओ, देखना आप ध्यान से सुनना, रा और बी, रावी एक नदी का नाम है, रा से होता है रोहतांग, तो रोहतांग याद रख लो, ठीक है। रा से हो गया रोहतांग, यानी रावी नदी कहां से निकल रही है, रोहतांग से। और इस पूरे रा से एक रावी हो गई, वहां से हो गया ब्यास, वहां से क्या हो गई, ब्यास, ब्यास भी कहां से निकलती है, रोहतांग से। ऐसे याद रखने की कोई निमोनिक होते हैं, बन सकते हैं। तो ये मिले मुहाना कहां पे, इसका ये बताना है आपको। तो ये भी कहां से निकलती है भैया, रोहतांग दर्रा से। अगर रोहतांग से निकल रही है तो आप बताओ कहां पे है, किस राज्य से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश। मुहाना बताओ इसका, मुहाना है सतलुज, देखना ये कहां पे मिलती है, सतलुज में मिलती है। देखो कहां गया, ये है सतलुज में मिल रही है ना ब्यास, देखो ये मिल रही है। और यहाँ पे जहां पे ये मिलती है ना, एक बात याद रखना, यहाँ पे जहां ये मिलती है, यहां से ये इंदिरा गांधी क्या निकलती है, नहर, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और ये जो मिलता है ये क्षेत्र कौन सा है, पंजाब, जहां पे मिलती है वो क्या है, पंजाब है, ठीक है। और पंजाब का हरिहर क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, हरिहर क्षेत्र। तो यहां पे आपको लिखना है, यहां पे आपको क्या लिखना है, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज पंजाब के हरिहर, हरिहर क्षेत्र में मिलते हैं, जहां से कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है।
एक बात और बताएं आपको, सतलुज नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना है जिसका नाम है भागर नागल बांध। कहां पे स्थित है? सतलुज नदी पर है। और क्षेत्र कहां पे? पंजाब में। ठीक है ना। ये देखो, अब आया समझ में पूरा? ठीक है, अब कौन बचा है? अब बचा है सतलुज, ये भी तो सहायक नदी है। सतलुज कहां से निकलती है? मानसरोवर के राकस्थाल, मानसरोवर के राकस्थाल। ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको क्या बोला जाता है पता है? इतना जहां से ये है, इसको बोलते हैं राकस्थाल, राकस्थाल झील, राकस्थाल झील। तो याद रखेंगे, सतलुज कहां से निकलती है? सतलुज निकलती है मानसरोवर के राकस्थाल झील से निकलती है। ठीक है, और ये निकलते हुए कहां पे पहुंचती है? झील उसमें मिलती है, किसमें? चिनाब में मिल जाती। और सतलुज नदी पर भारत के पंजाब के क्षेत्र में सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, कौन सा? भागर नदी। ठीक है, एक बात याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो सतलुज नदी है वो भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा। ये जो दर्रा है इसका नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। कहां पे है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती, पंजाब के क्षेत्र से निकल जाती। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैडम? कहां गई ये वाली? कौन सी? पीछे? आगे? आगे? रो काय को रही हो तुम? क्या हो गया? कुछ किसी ने बोल दिया क्या?